हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। तो जैसा आप सबको पता है, हमने क्लास 12th का जो है फिजिक्स हम कर रहे थे, ठीक है। उसका हम थर्ड चैप्टर कर रहे थे और थर्ड चैप्टर में हम जो नेक्स्ट डेरिवेशन में पहुंचे हैं उसमें हमें क्या करना है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में, जब आपका वैद्युत क्षेत्र क्या है एक समान है, में आवेशित कण की क्या करनी है, गतिज ऊर्जा निकालनी है, ठीक है। आवेशित कण की गतिज ऊर्जा निकालनी है। तो मतलब आपका एक ऐसा क्षेत्र होगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र। एक समान वैद्युत क्षेत्र कैसा होता है जिसमें क्या होगा, कोई चेंजेस नहीं आ रहे होंगे, ठीक है। यानी जिनके बीच अगर हम उनकी वैद्युत बल रेखाएं खींचें तो उनके बीच में क्या होगी, समान दूरी, यानी उनके बीच में समान दूरी होगी, ठीक है। तो उस समय एक समान वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो हमारे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसकी दिशा यहां से यहां की तरफ है, ठीक है। आपको पता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहां होती है, प्लस से माइनस की तरफ होती है, ठीक है। तो इस तरीके से करंट की दिशा में होती है। तो इसके अंदर क्या है, हमें क्या करना है, कण की गतिज ऊर्जा निकालनी है। तो सपोज हमारे इसके अंदर एक कण है कोई, ठीक है, ये कण हो गया कोई, जिसका द्रव्यमान कितना है, m है, और इस पे चार्ज कितना है, q है, स्मॉल q, ठीक है। द्रव्यमान इसका m है और q इसमें क्या है, चार्ज है, ठीक है। और इसको हमने एक वैद्युत क्षेत्र E पे रखा हुआ है, ठीक। अब देखो, जब हम इसको किसी वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो इसमें क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। फोर्स लगने के बाद क्या होगा, ये कुछ डिस्टेंस आएगा, ठीक है, ठीक है। यानी इसमें कुछ वेलोसिटी यानी वेग प्राप्त करेगा, कुछ दूरी पे जाएगा, ठीक है। तो वही क्या होगा, उसी से हम क्या निकालेंगे, गतिज ऊर्जा। यानी जब इससे फोर्स लगेगा तो ये कुछ गतिज ऊर्जा प्राप्त करेगा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी प्राप्त करेगा, गतिज ऊर्जा प्राप्त करेगा। तो वही हमें कैलकुलेट करनी है। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपको पता है, K = 1/2 mv² होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पहले V निकालना है और V की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे गतिज ऊर्जा के फॉर्मूले में, तो हमारा गतिज ऊर्जा निकल जाएगा। यानी हमें यहाँ पे जो कण पे फोर्स लगेगा उससे जो वो वेग प्राप्त करेगा, ठीक है, वो निकालना है। और उसके बाद यहाँ उसकी वैल्यू रख देंगे, उसका मान रख देना, तो आपकी गतिज ऊर्जा निकल जाएगी, ठीक है। तो इसमें लिखते हैं, देखते हैं वैद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले इसमें बल लग रहा है, तो बल निकाल लेते हैं, कितना बल लगेगा। वैद्युत क्षेत्र के कारण कण पर बल, ठीक है। तो कितना बल लगेगा, F = क्या होता है फॉर्मूला, QE, ये आपने पढ़ा ही है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र और आवेश का मल्टीपल क्या होता है, आपका बल होता है, ठीक है। अब देखो, जब इसमें फोर्स लगेगा तो इसके अंदर कुछ त्वरण भी आएगा इस कण के अंदर, ठीक है। इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, तो त्वरण कितना होगा, कण पर त्वरण, तो त्वरण आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, F = ma। तो यहां से अगर मैं A निकालूं, A यानी त्वरण, तो कितना आएगा, F/m। और यहां पे मैं क्या करता हूं, F की वैल्यू रख देता हूं। F कितना होता है, QE/m, ठीक है। तो ये हमारा त्वरण आ गया। अब ये त्वरण कैसा होगा, त्वरण जो ये होगा नियत होगा, कैसा होगा, नियत त्वरण होगा, यानी चेंज नहीं होगा आपका, ठीक है। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र एक समान है तो फोर्स भी एक समान लग रहा होगा, तो त्वरण भी उसमें जो उत्पन्न होगा वो भी एक समान होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे त्वरण जो होगा नियत होगा, आपका चेंज नहीं होगा, हर टाइम ये रहेगा, ठीक। अब स्टार्टिंग में जब हमने कण को यहां रखा, किसी भी पार्टिकल को यहां रखा वैद्युत क्षेत्र के अंदर, तो प्रारंभ में उसका वेग कितना रहेगा, हमें वेग निकालना है ना, मैंने बोला था वेग निकालना है, उसकी वैल्यू यहां रखनी है। तो प्रारंभिक वेग, तो इसका प्रारंभ में कण का वेग कितना होगा, कण का वेग 0 होगा, ठीक है। यानी u0 होगा आपका, यहां पे जो होगा u0 होगा, प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र 0 लिख लेते हैं, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र में अब मैंने बताया था जब इसमें फोर्स लगेगा तो ये कुछ दूरी जाएगा, ठीक है। सपोज वो यहां से यहां पहुंच गया, यहां पे, और कितनी दूरी गया, s। तो s दूरी चलने में उसका वेग कितना हुआ, यानी यहां पे तो 0 था, यहां से यहां चलने में उसका वेग सपोज v हो गया, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र में s दूरी तय करने पर प्राप्त वेग कितना हो गया, उसका v है, ठीक है। तो आपने गति का जो समीकरण पढ़ा था, तीसरा नियम, v = u² + 2as, ये पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, u हमारा 0 है, ठीक है। तो यहां से v निकल जाएगा, ये 0 + 2, a की वैल्यू अभी हमने ऊपर लगा ली थी, QE/m × s, ठीक है।
तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 2QEM इंटू एस। ठीक है, तो ये हमारा वी आ गया वी स्क्वायर। ठीक है, तो एक चीज और है, अभी हमें वैद्युत, अभी देखो यहाँ पे ई और एस आ रहा है। ठीक है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ाया है वैद्युत क्षेत्र का, वैद्युत क्षेत्र का। ठीक है, अगर जब ये पॉइंट ये एम यहां से यहां चला गया वैद्युत क्षेत्र के अंदर, तो इनमें क्या आएगा, विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। विभवांतर, विभवांतर क्या होता है, दो पॉइंटों के बीच में दाब का जो अंतर होता है, ठीक है, या वोल्टेज का जो अंतर होता है उसे विभवांतर कहते हैं। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र और विभवांतर में क्या रिलेशन पढ़ा था हमने, कि वैद्युत क्षेत्र आपका क्या है और विभवांतर में रिलेशन पढ़ा था E इक्वल टू वी अपॉन डी पढ़ाया था मैंने आपको। ठीक है, तो यहाँ पे डी की जगह दूरी कितनी है, S है, तो इसको S ले लेते हैं। ठीक, तो यहां से अगर मैं V निकाल लू तो V इक्वल टू कितना आएगा, E इंटू एस आ जाएगा। और आपको दिख रहा है इस फॉर्मूले में यहाँ पे E इंटू एस है, तो इसकी जगह मैं V लिख दूं, E और S की जगह V पुट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो एक मिनट आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको नीचे कर देता हूँ। तो ये वैल्यू ना यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये वी स्क्वायर क्या बन जाएगा आपका 2QE, नहीं ई की जगह तो हमें बी रखना है, इंटू वी अपॉन स्मॉल एम। ठीक है, तो इतना हमारा आ गया, इसे इक्वेशन 1 बना लेते हैं यहाँ तो। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, गतिज ऊर्जा निकालनी है। ठीक है, तो एस दूरी चलने पर प्राप्त गतिज ऊर्जा, तो कितनी ऊर्जा प्राप्त करेगा। ठीक है, तो गति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2 m तो m आएगा और v स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2QV अपॉन स्मॉल m। ठीक है, मैंने बोला था ना v स्क्वायर की वैल्यू हमें पुट करनी, तो v स्क्वायर मैंने निकाल दिया था यहाँ पे, तो वैल्यू यहाँ पे रख दी मैंने उसकी v स्क्वायर की जगह। स्टार्टिंग में बताया था m से m कट गया, 2 से 2 आ गया, तो कितना बचा, जो आपका गतिज ऊर्जा आएगा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, वो कितना आएगा 1/2 तो कट गया, केवल Q और V बच रहा है, तो Q इंटू वी, तो ये आपका गतिज ऊर्जा हो गया। ठीक है, तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर हम क्या करेंगे, किसी कण को रखेंगे तो वो इतनी गतिज ऊर्जा प्राप्त करेगा Q इंटू वी के बराबर, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है और इस पे ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपकी। ठीक है, और आपका सिलेबस जो है धीरे धीरे चल ही रहा है। ठीक है, तो आप बने रहिए और प्लीज कमेंट जरूर कीजिए कि आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, उसी हिसाब से मैं आपको आगे कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, अगर आपको कहीं पे दिक्कत होगी तो मेरे को पता चल जाएगा कि आपको कहाँ पे दिक्कत है, आपको क्या चाहिए, क्या जरूरत है, कैसे आपको पढ़ाना है। ठीक है, बाकी आपको नोट्स किस तरीके से चाहिए, तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।